Hello everyone, welcome to the Webprint channel. So in today's video, we will be discussing about our timetable schedule of the day. So इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट है हमारा कि हमें मॉर्निंग में या नाइट में मतलब सुबह में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। फिर सेकेंड है हमारा टाइम कि हमें किस वक्त पढ़ना चाहिए। फिर है डायरेक्शन और किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। ओके, सो दीज आर 3 पॉइंट्स विच वी विल बी गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो। इन तीनों पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग और नाइट। ओके, तो इसमें है कि हमें सुबह में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूँगी ताकि अगर आप देख रहे हैं तो आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक, तो इनमें हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं कि हमें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए, कि हम कब पढ़ें, क्योंकि कई बार होता है कि कई बच्चों का मन रात में लगता है। ठीक है, बट पेरेंट्स कहते हैं या टीचर्स कहते हैं या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात में पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बट क्या होता है कि हम सुबह में जल्दी उठ के पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि रात में पढ़ें। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन तो हर वक्त होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इन द सेंस कि काम को टालना, कि आप भी नहीं करूँगा, आधे घंटे बाद करूँगा, आधे घंटे बाद करूँगा, तो वो टाइम खिंचता जाता है और हो कुछ नहीं पाता। ठीक है, सो ये जो है हमारा एक टाइम टेबल और जो शेड्यूल है वो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हेल्प करता है। टाइम टेबल के लिए भी एक पूरी सेपरेट वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें मैं 3 सेक्शन को लेके चलूँगी, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मॉर्निंग और नाइट हमें सुबह में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। सो इसके 2-3 शेड्यूल हैं, वो आप जो आपको प्रेफरेबल लगे वो आपको फॉलो करना है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? 7 to 8 आवर्स स्लीप। मतलब आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर आप 24 घंटे में से आपको कंफर्म है कि 7 to 8 आवर्स सोना ही सोना है, ठीक है, आप इसको कम नहीं कर सकते, ना आप इसको बढ़ा सकते हो। इसीलिए मैंने 7 to 8 दे रखा है कि 8 से कम कर लो 7 और 7 से ज़्यादा कर लो 8। इसके अलावा कोई भी नंबर इनवैलिड है। अंडरस्टूड? आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब बात आती है कि हम कब कर सकते हैं, वो भी बता दो। सो फॉर अ मॉर्निंग पर्सन और यू कैन से फॉर अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि 6 बजे उठना ज़्यादा मॉर्निंग में नहीं हो जाता, बट ठंड में 6 बजे उठना ज़्यादा मॉर्निंग में हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू योर एटमॉस्फेयर एंड द मतलब आपके वातावरण के हिसाब से, और रात कब है, मतलब रात कितनी लंबी है, दिन कितने छोटे हैं, दिन लंबा है रात छोटे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये शिफ्ट होता है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग आप लोगों की अलग अलग हो सकती है, वेरी कर सकती हैं। किसी की 9 बजे होती है, किसी की 7 बजे होती है। तो क्योंकि सुबह में उठ के 1 घंटा पढ़ के और वापस स्कूल जाना, मतलब उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होना और स्कूल जाना भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो डिपेंड करता है। मान लो अगर मैं 6 बजे उठी, ठीक है, मान लीजिए मैं 6 बजे उठी, तो 6 बजे उठी तो 6 से 7 मैंने पढ़ाई करी, ठीक है, और 7 o'clock के बाद मैं तैयार हुई, ठीक है, नाश्ता वास्ता किया, 8:30 पे मैं निकल गई, 9 बजे स्कूल पहुंच गई। बट कई बार हो सकता है कि बच्चों के स्कूल 8 बजे से हों, ठीक है, तो वो 6 बजे उठते ही तैयार होने लगे, तो डिपेंड करता है। इसके लिए आपको रात में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो हम मान के चलते हैं कि आप 11 बजे सो रहे हैं, ओके, सिक्स ओ क्लॉक। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। 11 o'clock से 6 o'clock, मतलब 11 o'clock आप सो जाएंगे और 6 o'clock आप उठ जाएंगे। आप कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल बी 7 आवर्स, ठीक है। तो 7 घंटे हैं। अगर आपको सुबह में सोना है तो आप सो सकते हो, बट सुबह में सोने का टाइम जो है वो हमेशा शिफ्ट करके रखेंगे आप, ओके, बीच में, क्योंकि क्लासेस नहीं होने चाहिए। कहते हैं कि 21 days
21 days are enough to build और टू फिनिश एवरीथिंग, ठीक है। बिल्ड मतलब किसी भी हैबिट को बनाने में, और फिनिश मतलब कि किसी भी हैबिट को ख़त्म करने में 21 डेज आर मोर देन सफिशिएंट। अगर 21 दिन तक हम लगातार उसी चीज़ को बार बार करते हैं तो कोई भी हैबिट हम अडॉप्ट कर सकते हैं और कोई भी हैबिट हम छोड़ सकते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। अगर आप उसको 21 डेज़ बिना किसी दिन को जाया मतलब नागा किए हुए, वेस्ट किए हुए अगर हम उस चीज़ को करते हैं तो 21 डेज़ आर मोर देन एनफ। तो आप किसी भी टाइम मतलब किसी भी क्लॉक को अपनाने के लिए आप क्या करेंगे, 18 o'clock to 6 o'clock आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका, ये टाइम टेबल्स मैं भी फॉलो करती हूँ, मेरे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, दे ऑल्सो फॉलो द सेम। तो उन्हीं के बेसिस पे मैं बता रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं फॉलो करती हूँ तो सब, क्योंकि हमेशा आधा घंटा या मतलब टाइम टेबल में जो है वो चेंज होता है हमारे भी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। बट इतना भी वेरी नहीं कि मैं रात भर पढ़ रही हूँ और कोई फिर सुबह में दिन भर पढ़ रहा है, ठीक है। सो एक टाइम आपको फिक्स रखना है और 7 से 8 घंटे आपको कंफर्म है कि सोना ही सोना है, ठीक है। इसके बाद हम ले सकते हैं 12 o'clock से आप 7 o'clock ले सकते हैं, 8 o'clock ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये 12 है, ये 11 है, ये आपको रात में पढ़ने की हेल्प करेगा, ठीक है। मान लो आप लोगों ने, आपका जो डिनर है, मैं यहाँ मेंशन करती हूँ, मान लीजिए आपका जो डिनर है वो 9 o'clock से 9:30 तक चला, ठीक है। तो आधा घंटा आपने डिनर किया, इसके बाद आपका जो टाइम है, मान लो आधा घंटा हुआ, फिर आपने 9:30 से 15 मिनट ब्रेक लिया, ठीक है। फिर आराम से आप 10 से 11, या जो बच्चा 12 o'clock फॉलो कर रहा है वो 10 to 12, यहाँ 1 आवर्स मिले उसे, यहाँ 2 आवर्स मिले, तो ये सफिशिएंट होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लेने के लिए, इज़न्ट इट। सो ये जो टाइम टेबल है वो आपको फॉलो करना है। अंडरस्टूड। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपकी स्कूल टाइमिंग क्या है, क्योंकि स्कूल अगर पास में है तब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर दूर है तो आई थिंक 1.5 आवर तो हर किसी को लगता ही है, ठीक है, तैयार होने में ही। सो आई होप कि मैंने जो मॉर्निंग और नाइट का प्रेफरेंस है वो बता दिया है आपको, और इसी के साथ साथ आपका टाइम का भी जो सोल्यूशन है वो हो गया, ठीक है। टाइम का कैसे हुआ, क्योंकि हमने इन दोनों को सेम चीज़ में पढ़ लिया कि हम रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें। तो आप रात दिन कभी भी पढ़ सकते हैं, और टाइमिंग क्या हो सकती है, टाइमिंग आपकी ये होनी चाहिए 7 to 8 आवर स्लीप हमें कंफर्म है। आप अगर रात में या दिन का फैसला करना चाहते हैं तो 21 डेज़ का आप करके देख सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पेपर्स नहीं आए हैं, ठीक है। सो अभी आप कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी कि मैं रात में जग के ज़्यादा पढ़ पा रहा हूँ या मैं दिन में पढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि मान लो आपने अभी मैंने बताया 9 to मतलब 10 to आपके पास 11 टाइम है, बट क्या है कि मुझे अब मतलब मैं टेबल पे बैठते ही, चेयर पे बैठते ही मुझे नींद आ जाए, तो वो प्रोडक्टिविटी थोड़ी रही, 1 घंटे मेरे यहाँ पे भी वेस्ट होंगे। सो आपको आपके हिसाब से कि मैं प्रॉफिटेबल है ये टाइम, नहीं है सूटेबल है या नहीं है। और कई बार होता है कि मैं सुबह उठी, मान लो 6 बजे नहीं, मैं 5 बजे उठ गई, मैं यहाँ पे कितने बजे सोई, मैं यहाँ पे 10 बजे सो गई, क्योंकि मुझे 10 बजे के बाद नहीं पढ़ाया जा रहा, और मैं यहाँ 5 बजे उठी, ठीक है। तो मैं 5 बजे उठ के 1 घंटा सुबह में पढ़ सकती हूँ, और अगर मैंने सुबह में पढ़ाई करी तो मुझे लर्न भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये आपको उसकी हेल्प कर सकता है। देखना है कि आप को क्या मतलब सूटेबल है, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रिसाइज आपका प्रॉब्लम हो, आपके सॉल्यूशंस हो, ठीक है, तो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी मेरा बेस्ट कि मैं आप लोगों को आंसर दे सकूँ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टाइम एंड मॉर्निंग और नाइट के लिए मैंने कह दिया 21 डेज़ का आप ले सकते हो कि आपको कब कौन सा टाइम प्रेफरेबल है, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग, ओके। सो इसके बाद में बात आती है डायरेक्शन की, और डायरेक्शन हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का टॉपिक।
ठीक है। सो हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में है कि हम, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शन की बात मैं यहाँ करने वाली हूँ कि किस डायरेक्शन में बैठ के हम ज़्यादा कंसंट्रेट करके और अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर, क्योंकि पहले के भी आप देखोगे तो जो पुराने आर्किटेक्चर्स होते थे या फिर जितने भी राजा महाराजा होते थे, उनके भी अगर आप लोगों को वास्तु अगर आप देख सकते हैं या एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव कर सकते हैं, किसी से सुना हो तो आप अपने दादा दादी से भी पूछ सकते हैं, मम्मी पापा को भी अगर पता होगा तो, कि जो घर है वो हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। कई बार होता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनता, फिर भी उसके मतलब उपाय किए जाते हैं कि घर जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंग मतलब सही रहे, ठीक है। सो सेम अप्लाइज विथ आर स्टडी के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, पहले के ज़माने में भी और आज भी, जो मतलब एक अगर घर बनता है तो वहाँ पे पढ़ने का जो रूम है वो अलग होता है, ठीक है। पढ़ने का कह सकते हो आप डायरेक्शन एक अलग होती है, ठीक है। सो हम स्टडी की डायरेक्शन ले सकते हैं। आई विल यूज़ रेड वन। सो हमारी स्टडी की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट हो सकती है एंड साउथ वेस्ट हो सकती है, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट रूम और साउथ वेस्ट रूम में आप अपना स्टडी टेबल, या मतलब अगर आपको पर्टिकुलर वो रूम अलाउट नहीं हो रही तो आप डायरेक्शन देख के ले सकते हो, ठीक है। कि ये मान लो ये घर है तो इस घर का ही आप डायरेक्शन देख लो कि साउथ वेस्ट कौन है और मैं वहाँ बैठ जाऊँगा पढ़ने, ठीक है। क्योंकि बहुत अफेक्ट होता है बहुत तरह से हमारी जो डायरेक्शंस हैं, जो मतलब कह सकते हो आपकी 5 एलिमेंट्स होती हैं हमारी लाइफ में, वो बहुत हेल्प करती हैं। अगर हम कहते हैं ना कि अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो पॉजिटिव हमारा वो होता है, मतलब जो हमारा व्यक्तित्व होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेगेटिव में रहेंगे तो हमारा जो एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, वो भी हमारी क्या होती जाती है, नेगेटिव होती जाती है। सो ये बिल्ड करने के लिए हमें डायरेक्शंस, हमारे मेंटल स्टेट, हमारे कंडीशंस, सराउंडिंग, सो ये सब हेल्प करते हैं। और मैं 110% श्योर हूँ कि आप सबके पेरेंट्स आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करते होंगे और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब कई बार हो सकता है कि आपको ये सेम डायरेक्शन, ये जो सेम है वो नहीं मिल पाए, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। आप लोग अच्छे से उसको पेरेंट्स से बात कर लो, या अगर वो डायरेक्शन नहीं भी मिल पा रही है तो इन डायरेक्शन में आप अपनी बुक्स या फिर नोटबुक्स वो सब चीज़ें रख के और स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर होता है कि नहीं हो पाती डायरेक्शंस, सो हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। आप हार्ड वर्क करेंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, वो 110% आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा, ठीक है। सो फॉर मोर पर्सनलाइज क्वेश्चंस यू कैन डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।